और विशेष का हमारा काम जो है वो हिंदू तत्व को जोड़ना। गौ माता की कथा, भागवत हाँ। कथा और शिव महापुराण महापुराण के कथा ये कथाएं करते हैं। देखिए, जब ज़्यादा कोई नया कोई व्यक्ति होता है तो अक्सर करके वो उछलता है। अच्छा तो अच्छा जैसे अभी अच्छा। आप जाएंगे यहाँ तो ये बहुत देखेंगे कि नया व्यक्ति आया है तो ये एकदम हाँ हाँ। देखेंगे कि किस लिए आया है। इसमें मैंने शास्त्री कर रखा है, अभी आचार्य की चल रही है। तो वो चीज़ है, अपने को ऐसा थोड़ी कि हम लोग साधु हैं या महात्मा हैं। जो महात्मा होते हैं वो गृहस्थी से बहुत अलग हो जाते हैं। जो गौ माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। आपने सोचा था कि कभी मैं बड़ा होऊंगा, थोड़ा होश संभालूंगा तो गाय माता की सेवा करूंगा? कभी नहीं सोचा था मैंने, ये कितने अचानक से। कितने समय से आप संभाल रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं? वैसे मैं सवाल तो बहुत पहले से रहा हूँ और मेरी जो संस्था जो रजिस्ट्रेशन हुई गौ सेवा की वो 2019 में मैंने कराई थी। अच्छा। रोड का शो, रोड का शो, सड़क पे चल रहा एक किस्सा। जय हो। मैं अनिल चौहान, द रोड का शो से, और मैंने आपको देखा यहाँ खड़े हुए, तो मेरा मन किया क्यों ना आपसे मिलकर बात करूं। बिल्कुल, बहुत अच्छा तो किया आपने। आपकी तो उम्र बहुत कम है अभी, और आप मतलब ऐसा लग रहा है कि साधु की वेशभूषा में, मतलब इसका थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि मतलब आपको तो अभी गृहस्थी बसाने का समय था और आप तो अभी खुद से बहुत छोटे हैं, अभी से ये सब मतलब ऐसा धारण कर लिया भेष आपने? हाँ, ये हमारी सनातन संस्कृति है और जहाँ आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम में और नॉर्मल स्कूलों में जाते हैं, हम उसी परंपरा को मानते हुए और हमारी जो संस्कृति जो परंपरा है जो इसे बोलते हैं गुरुकुल। जी जी जी। हमारे गुरुकुल में चाहे छोटा 5 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, हमारी जो संस्कृति है धोती कुर्ता, हम उसे ही पहनते हैं। अच्छा, मतलब आपने शिक्षा दीक्षा गुरुकुल से ली है, हाँ, तो उसके बिहाफ पर अब जो है आपने ये भेष धारण किया है। भेष धारण। अच्छा, मुझे लगा कि कोई व्यक्ति है जो मतलब, क्योंकि जो मेरा शो है उसमें मैं कुछ एक ऐसे ही लोग ढूंढता हूँ जिनकी कुछ थोड़ी स्पेशलिटी हो, जी, कुछ जी। अलग से हो थोड़ा सा, जी, तो जी। मुझे लगा क्यों ना आपके साथ अपना रोड का शो किया जाए। हाँ, बिल्कुल करिए, बहुत तो अच्छी बात अगर है। मुझे लगता है कि हाँ आपकी चीजें और मतलब काफी ज्यादा अच्छी हैं, जी, तो क्यों ना एक आज आप हमारे द रोड का शो के हीरो बन जाइए। बिल्कुल। तो मतलब कैसे आप यहाँ यहाँ सब कैसे, क्या थोड़ा सा समझाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल समझाएँगे। हम अक्सर करके गौ सेवा करते रहते हैं हम्म। और हमारा काम है कि हम सनातन को आगे बढ़ाएँ, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएँ। वैसे लोग सब माँ मानते हैं और आज आप देख रहे होंगे कि रोड पे कहीं न कहीं मतलब गाय घूमती हुई मिल जाएगी और वैसे हम जब हमें पूजा की ज़रूरत होती है तो हमें गोबर की आवश्यकता होती है, गौमूत्र की ज़रूरत होती है, पंचगव्य की ज़रूरत होती है, हर चीज़ से। तो हम लोग गौ सेवा करते हैं अक्सर करके। हमारी एक बहुत बड़ी संस्था है, इससे कम से 12 से 13 राज्यों में हमारी टीम है, सर्व मानव गौ सेवा संस्थान के नाम से। और आप सर्च भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और उसके हिसाब से हम लोग उपाय भी बताते रहते हैं, गौ माता से ये लाभ है, गोबर से ये लाभ है, बहुत सारी चीज़ें हैं और विशेषकर हमारा काम जो है वो हिंदू तत्व को जोड़ना है। तो आपने जो शिक्षा दीक्षा ली ये गुरुकुल में, तो आप मतलब घर में कितने सदस्य हैं आप? क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप ये शिक्षा लो और आप ये गौ सेवा करो, मतलब उन्होंने अपने बच्चे को जाने दिया करने के लिए सब? हाँ, बिल्कुल। मेरे माता-पिता ने कभी मना नहीं किया, मैं जो कार्य करता हूँ, मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन सब एग्री होते हैं इस कार्य से लिए और मुझे हमारे माता-पिता को बड़ा गर्व होता है कि हाँ, कि हम लोग एक सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे ये भी पता चलता है कि हम लोग अपनी संस्कृति, संस्कार जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण अपने माता-पिता का आज्ञा करना, वही हमारा कर्म है, हम भी अपने माता-पिता की आज्ञा ही कर रहे हैं। उनको बड़ी खुशी है इस बात से। जीवन यापन कैसे चलता है आपका, मतलब आय का स्रोत क्या है? मतलब आप अपना घर कैसे चलाते हैं, गायों का पेट कैसे भरते हैं? गाय का पेट तो भर ही जाता है, वैसे तो अपने पास समय रहते हुए जैसे अब गेहूँ की फसल कटेगी तो भूसा वगैरह आ ही जाता है, लोग दे जाते हैं। और साथ में ये भी देखा जाता है कि आप हम गौ माता भी दिखा देते हैं आपके लिए, हाँ, ये आइए, दिखाई ना एक बार। है ना? हाँ, तो गौ माता भी आपको दिखा देते हैं। वैसे यहाँ अच्छा, ये गाय माता है आपकी? ये हमारी एक गौ माता है, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी एक है और बाहर चली गई हैं चुगने के लिए, अच्छा लोग अच्छा ले गए अच्छा। हैं। हाँ, इनका कहना है कि और बहुत हमारी सारी गाय हैं जो कि चुगने के लिए बाहर चली गई हैं और ये उनकी सेवा करते हैं। इनका कहना है कि मैं अपना जीवन पूरा गौ माता की सेवा में लगा दूंगा, तब मैं अपने परिवार के जाके कहीं सोचूंगा। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतनी सी आयु में आकर के ऐसे अच्छे काम में बिल्कुल मतलब पूरी जी जान लगा देते हैं, जैसा कि इन्होंने किया है। मुझे तो लगा था कि कोई व्यक्ति खड़ा है, ऐसे ही आजकल बहुत सारे लोग मतलब मार्केट में दिख जाते हैं, बट इनकी तो कहानी कुछ और ही निकली। आइए जानते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ सर आपका? वैसे मेरा नाम तो जितेंद्र है, जो घर में परिवार में लेते हैं। हाँ हाँ। और छोटे से मैं करीब 4-5 साल से ही पूजा, साधना, पाठ ये सब करने लगे हैं, तो हम लोग देखते हैं अक्सर करके जो देखा है हमने, हम्म। तो हमारे जो तो सब लोग मुझे योगी कहते हैं वैसे तो। अच्छा तो अच्छा। सब लोग बचपन से करते हैं तो सब लोग बाल योगी जितेंद्र हाँ दास हाँ। व्यास जी बोलते हैं, क्योंकि हम कथावाचक भी हैं
और शिव महापुराण कथा भी करते अच्छा, हैं। कथा और भी करते हैं गुरुजी? हाँ, मैं भागवत कथा, शिव महापुराण कथा और अच्छा, सबसे अच्छा। स्पेशल जो अपनी है गौ माता की कथा अक्सर करते हैं हम। गौ माता की कथा, भागवत हाँ, कथा और शिव महापुराण के महापुराण कथा। ये कथाएँ करते हैं। बहुत ही तो फिर जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि मतलब दिनचर्या आपकी जो है वो चल जाती, मतलब घर का खर्च-वर्च सब चल जाता है? हाँ, आराम से चलता है। ठाकुर जी की सेवा में, गौ माता की सेवा में जो व्यक्ति गौ माता की सेवा में लग जाता है, गौ माता पूर्ण तरीके से उसका हर प्रकार से पूरी तरह से जो व्यवस्थाएँ जो होती हैं वो करती हैं। कहीं न घर वगैरह जाते हैं या फिर गौ माता की सेवा में रहते हैं? घर भी जाता हूँ और गौ माता की सेवा में रहता हूँ, गाँव में भी गए हैं और वहाँ भी एक आश्रम है, जिला कासगंज में पड़ता है, वहाँ बहुत बड़ा, यहाँ करीब 200 डेढ़ 100 गाय होंगी कम से कम। 200 150 गाय पाल हाँ, रखी हैं इन्होंने। तो और आप तो बहुत छोटे हैं अभी उम्र में, और मतलब आपने जो है इतना बड़ा काम करने का सोच लिया, तो कैसे मन में आया आपके ये? ये मन में पहले से प्रेरणा थी कि हम लोग बचपन से जब पूजा पाठ अपने करते हैं, तो अचानक से ये प्रेरणा जगी और शायद हो सकता है कि गौ माता की कृपा थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो हम लोग गौ माता के लिए निकल पड़े। आज भी हम देखते हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं कई राज्यों में, हमारी सर्व मानव गौ सेवा संस्थान से। हुँ। तो जगह-जगह जिला पे, तहसील पे, प्रदेश पे लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। कई राजनेता भी जुड़े हुए हैं हमारी संस्था से, ऐसा नहीं है। बहुत सारे तो लोग ऐसा भी कभी कुछ होता है कि जब आप इनकी सेवा कर रहे होते हैं, आपको सींग मार देती हों, पूँछ मार देती हों, चोट मार देती हों, पैर मार देती हों, ऐसा भी कभी हुआ है? वैसे तो होता तो नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा कोई नया-नया कोई व्यक्ति होता है, तो अक्सर करके वो उछलता है। तो जैसे अभी अच्छा। आप जाएँगे यहाँ तो ये बहुत देखेंगे कि नया व्यक्ति आया है, तो ये एकदम हाँ, हाँ। देखेंगे कि किस लिए आया है। तो वही होता है, तो कई बार लग भी जाता है, कई बार हम लोग गोबर में भी ऐसे ही घूमते रहते हैं हुँ। और अपनों को ऐसा नहीं गाय के गोबर से हमें बहुत सारा लाभ मिलता है। अच्छा। तो हाँ। जैसे कि मैं अगर जानना चाहूँ आपसे कि आपने जो है किस उम्र में आपको ये लगा कि आपको ये कार्य करना चाहिए, ये अच्छा कार्य में मतलब आपका लगने का मन करने लगा? वैसे मैंने जो गौ सेवा तो 2015 से कर रहा हूँ हुँ। और पूजा-पाठ, कथाओं में रहना, सत्संग में रहना, हाँ। साधु संतों के साथ रहना और गुरु महाराजों के साथ रहना, वो मेरा बचपन से है। अच्छा। मेरे गाँव में भी बहुत सारे आश्रम हैं जो मेरे जिन गुरु ने मुझे जीवन दान दिया है, तो वो तो बैकुंठवासी हैं। तो उनकी कृपा से आज सब कुछ हमारे पास है और उनकी कृपा से कभी ना तो कोई परेशानी भी हमें नहीं होती है और सब कुछ जो है बड़ा अच्छा चल रहा है। कहने का मतलब ये है, ठाकुर जी की गौ माता की कृपा विशेष है हमारे ऊपर। अच्छा, तो कभी शादी-शुदी करने का सोचा है आपने? हाँ, शादी में माता-पिता चाहेंगे, जब गौ माता चाहेंगी तो शादी अवश्य होगी, ऐसा कोई वो नहीं अच्छा, विशेष मतलब नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने जो है जो एक गृहस्थी वाला समय होता है, वो छोड़ दिया, मतलब आप चाह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं, बना हम रहे? जो है देखिए, हम पढ़े-लिखे और समाज से हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग डिग्रियाँ करते हैं, वैसे हम लोग बीए, बीएससी को जैसे हमारी संस्कृत से जो होती हाँ। है ना? जैसे मैंने शास्त्री कर रखा है, अभी आचार्य की चल रही है। तो वो चीज़ है अपनों को, ऐसा थोड़ी कि हम लोग साधु हैं या महात्मा हैं। जो महात्मा होते हैं वो गृहस्थी से बहुत अलग हो जाते हैं। ओके, हम लोग पारिवारिक हैं, बहुत बढ़िया। है ना? देखिए, ऐसे व्यक्ति हमें मिले हैं द रॉडकास्ट शो में, जिनकी कहानी थोड़ी-सी विचित्र है। उन्होंने शिक्षा-दीक्षा भी ले रखी है, संस्कृत में उन्होंने जो बताया है वो डिग्री भी ले रखी है, उसकी आगे की डिग्री की भी तैयारी कर रहे हैं और उनका कहना ये नहीं है क्योंकि वो एक गृहस्थी भी बसाएँगे, सब कुछ अपना लाइफ में जो नॉर्मल होता है वैसे रखेंगे, लेकिन उन सब के चलते-चलते उनका कहना है कि गाय माता की सेवा करनी है, पूरा जीवन गाय माता की सेवा में गुजार देना है। तो गुरुजी, कुछ ऐसा समय लाइफ में आपकी आया हो कि जिससे जिससे कि आपको प्रेरणा मिली हो या फिर आपने ये सब सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ? समय तो ऐसा कुछ नहीं आया है, पर देखा जाए कि हम जैसे भक्ति भाव से पहले से ही हैं, हम 2 भाई हैं। दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, माता-पिता भी हमारे, दादा-दादी भी ये सब बैकुंठवासी हो गए हैं। माता-पिता हैं मेरे, एक छोटा भाई है, तो वो घर पे रहता है, माता-पिता की देखभाल करता है और गाय हैं 1-2 तो उनकी देखभाल करता है घर पे रह कर के। हम जो लोग कार्य करते हैं, जैसे मान लो आपने अभी पूछा कि ये प्रेरणा कैसे आई? ये प्रेरणा नहीं, ये गौ माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। आपने सोचा था कि कभी मैं बड़ा होऊँगा, थोड़ा होश संभालूँगा तो गाय माता की सेवा करूँगा? कभी नहीं सोचा था मैंने, ये अचानक से। कितने समय से आप संभाल रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं? वैसे मैं सवाल तो बहुत पहले से रहा हूँ और मेरी जो संस्था जो रजिस्ट्रेशन हुई गौ सेवा की, वो 2019 में मैंने कराई थी। अच्छा। हाँ, काफ़ी लोगों का कहना था, बोले गुरुजी अकाउंट खुलवा लीजिए, कभी जैसे मान लो कोई कहीं से लोग दक्षिणा देते हैं तो कहते हैं कि लोग अपने पास रख लेते होंगे। तो हमने एक अकाउंट खुलवाया, वो संस्था बनाई और उसके द्वारा एक अकाउंट खुलवाया और उसमें जो लोग देते हैं वो सब गौ माता के लिए है। जबकि जो जितना आता है उससे हमारी पूर्ति नहीं हो पाती है। परंतु जो गाँव बस्ती के जो लोग हैं, जैसे भूसा दे दिया किसी ने, कोई चोकर डाल गया, कोई अनाज डाल गया, वो इस प्रकार से सब देते रहते हैं, तो गौ माता का आगे का कार्यक्रम चलता रहता है। चलता रहता है। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है और
लोग आते हैं जहाँ, कोई गोबर ले जाता है जहाँ से, तो कोई उपला बनाने के लिए, कोई हम्म। गौमूत्र ले जाता है दवा के लिए, और बहुत सारे कोई कई बार ऐसा भी होता है कि गाय लेकर के आए, यहाँ छोड़ के चले गए, और यहाँ से जो दूध वाली गाय है वो लेकर के चले जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ये तो बहुत ही तो परोपकार का काम अपने है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ दूध वाली गाय ही रहेंगी। और आप हम्म। देखेंगे, आप कभी भी आइएगा, अभी तो नहीं है, शाम के टाइम या सुबह के हम्म, टाइम में, तो हम्म। आधे से ज़्यादा इतनी गायें होंगी, यानी 80% गाय जो दूध वाली ही नहीं है। अच्छा, अभी तो कुछ गाय यहाँ थी तो चली गई हैं, चरने के लिए हाँ, आपने बताया। यहाँ करीब 20-25 गाय थी, ज़्यादा नहीं थी, तो अच्छा सब अच्छा 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 चरने के अच्छा। लिए ले गए हैं बच्चे लोग। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम्म। गौ माता हम लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन, तन, मन, धन सब इनके लिए है, और हम चाहते हैं जब तक ये रहेंगी, जब तक हमारी श्वास रहेगी, तब तक हम इनकी सेवा करें, और इनकी सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। मैं बाहर खड़ा होके वही देखा, मैंने देखा कि एक कोई लड़का कम उम्र के हैं जो वो खड़े हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज के द रोडकास्ट शो में आपका स्वागत करें और आपसे कुछ आपकी कहानी जानें। नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो जो है आपने संस्कृत शिक्षा दीक्षा ली है, जैसे क्लास 1 2 3 4 5 8 10 12 होता है, वो सब नहीं किया आपने? नहीं, हाँ, किया है ना। अच्छा। मतलब हमारी जैसे मान लो नॉर्मल की जो पढ़ाई होती है वो 5 तक वैसे कर लेते हैं, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, उसके हाँ, हाँ। प्रारंभ छठी क्लास से जाकर के वहाँ प्रथम में एडमिशन होता है हमारा गुरुकुल में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे कि बच्चा अपने वस्त्र धो ले, अपना थाली वगैरह और कपड़े नहा धो ले, तो इस प्रकार का बच्चा हो तो गुरुकुल में जा सकता है। वहीं रह करके सुबह 4 बजे उठना, साधनाएँ करना, जाप करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, तब काफी कहीं जा कठिन नहीं होता होगा ये सब? नहीं, ऐसा कुछ कठिन नहीं है, जो लोग नहीं करते उनके लिए तो कठिन है। अच्छा जो अच्छा लोग तो खाना बनाना नहीं जानते, खाना नहीं जानते, उनके लिए तो वो भी कठिन लगता है। हम्म। आप जा रहे होंगे जहाँ से जहाँ तक कोई जाएगा, तो वहाँ उसके लिए तो वो भी लगेगा। आजकल वो भी कठिन 4 पहिए लगेगा। गाड़ी है, तो लोग चलते हैं कि हम तो इससे भी वॉशरूम के लिए जाएँ। हम्म हाँ, सीधी-सी बात है। और आप एक बार देखिएगा, जैसे लोग कहते हैं कि आजकल जिम जा रहे हैं लोग बाग, हम्म। और आप घर पे काम करिए, गाय रखिएगा, कुत्ता पालते हैं, 2-2 3-3 लाख रुपए कुत्ता पाल लेते हैं। गाय पाल लो। अरे 1000-2000 रुपए गाय आती है, उससे आपका सेवा भी होगा, हम्म। पुण्य भी लगेगा, और दूध भी देगी। अब कुत्ता क्या देगा आपके लिए, ये बताइए मुझे? लेकिन रोड पे मैंने देखा है गाय वगैरह घूमती रहती हैं, पन्नियां खाती रहती हैं, और वो उनके लिए नुकसानदायक, लोगों के लिए नुकसानदायक, मतलब कहीं भी गंदगी फैला देते हैं। ये नास्तिक लोग होते हैं, जो लोग गायों को पालते हैं, और हम्म। जब तक दूध दिया तब तक तो रखते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। और अच्छा, वो जब क्या तक गाय करते हैं माता दूध दे रही है तब तक तो उन्हें रखते हैं, फिर उन्हें छोड़ दें, ढील देते हैं उन्हें, जैसा कि गुरु जी का कहना है। और उसके बाद में कई बार हमने देखा है कि जो लोग चोट लग जाती है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, हाँ हाँ। तो हमारी टीम जाती है और हाँ, उनको मलहम पट्टी करके फिर वहीं छोड़ देती है, या फिर कोई वाहन होता है तो ला करके यहाँ अरे गौशाला वाह, में ले तो आते बहुत ही हैं। अच्छा बहुत ही अच्छा काम है जो आप और ये प्रयास कार्य कर रहे हैं कि हैं। हम लोग और जल्दी भी ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छी गौशाला बने, अपना प्रयास चल रहा है। अरे बाकी वाह, ठाकुर जी की कृपा जैसा बहुत चाहेंगे, बढ़िया, जैसी गौ भगवान माता चाहे तो ये चाहेंगे, बहुत अच्छी है ना? बात है कि आपका क्योंकि सकुशल पूरा हो जाए जैसा कि आप सोच रहे हैं। हाँ, तो गुरुजी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा क्षण जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिली हो या बहुत खुशी मिली हो? प्रसन्नता मुझे केवल गौ माता की सेवा से मिलती है, इससे ज़्यादा कहीं खुशी नहीं मुझे मिलती है। मेरा कहना है कि गौ माता की सेवा से जितनी प्रसन्नता मुझे मिलती है, लाइफ में ऐसा कोई क्षण नहीं है जो वो प्रसन्नता भरा क्षण रोज जीते हैं, वो रोज आप खुश रहते हैं हाँ, अपना। रोज़ जब तक गौ माता के पास ना जाऊँ, जब तक उनको अपने हाथों से उनके शरीर पर ना फिराऊँ, या पूजा पाठ ना करूँ, तब तक मुझे खुशी नहीं मिलती है, अक्सर करके मैंने देखा है। और आपकी लाइफ का कोई सबसे दुखद पल क्षण जो रहा हो? हाँ, वो बचपन में रहा करते थे कभी, पर अब वो चीज़ नहीं है, गौ माता की कृपा से। कभी रहा था कि हम लोग ज़्यादा तो नहीं, बहुत गरीब परिवार से ही थे रहे हैं। तो उनकी कृपा से ऐसा हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम लोग कथा भी करेंगे, या फिर गौ सेवा भी करेंगे, या फिर हम भी चाहते थे कि भाई हम बढ़िया पढ़ लिख करके आराम से बढ़िया अच्छी खासी कंपनी में जॉब करें, लाख 2 लाख रुपए महीने की कमाई, क्या दिक्कत है? तो इतना ज्ञान आपने अर्जित कर लिया, जब आप कथा वगैरह सुनाते हैं तो 10-20 लोग तो आ ही जाते होंगे? नहीं, कथा में बहुत सारी लोग आते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, फेसबुक पे जाके देख लीजिए, कितने लोग कितना हुजूम जुड़ जाता होगा, कितने लोग आते करीब होंगे? 1000-2000 लोग जुड़ते हैं कथाओं में। अच्छा, और 1000-2000 लोग आ लोग जाते जुड़ हैं? जाते हैं। अभी मेरी महाराष्ट्र में कथा थी, हाँ। चंद्रपुर में। हाँ हाँ। तो वहाँ जितने भी जन एक से एक बड़ा जो साहूकार है, जो करोड़पति हैं, जो लोग हैं, वो लोग करके आकर के वहाँ बैठते हैं कथा अरे के वाह! लिए, और गौ माता की कथा विशेषकर सुनने के लिए सुनते हैं, है ना? अब लोग कुछ जो नास्तिक हैं, जो लोग अपने धर्म को लेकर के कुछ ऐसे वार्तालाप करते हैं, ना तो खुद ही संतुष्ट हैं, ना दूसरे को ही संतुष्ट होने देते हैं, और दूसरी चीज़ खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं और दूसरों को परेशान करने की सोचते हैं। उनका कारण क्या है? उनका कारण केवल ये है, मैं भी परेशान हूँ तो ये भी परेशान रहे, ना तो ये पूजा करे, ना मैं पूजा करूँ। धर्म के मार्ग पर चलना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। जबकि हमारा कर्तव्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माथे पर टीका लगाएँ, गोधूलि लगाएँ। देखिए, जहाँ ये गाय बंधी हुई है इस समय, इसकी आप जो मिट्टी है माथे पर लगाएँगे, तो हो सकता है आपके शुभ कार्य बन जाएँ, कोई बिगड़ा हुआ भी हो। अच्छा। ये भी चीज़ होती है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा गोधूलि में ही रहा करते थे। मैं ज़रूर अभी है लगाऊँगा ना? जाते समय। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मान लो जहाँ गाय रहती हैं, वहाँ अगर गाय बढ़िया तरह से चैन से कूद रही हो, नाच रही हो और रमहा रही हो बढ़िया तरह से, तो ये मान लीजिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे वाह! इसलिए बहुत गाय को व्यवस्थित। पालना चाहिए,
और ज्यादा नहीं तो एक छोटी सी गाय आती है, अब तो बहुत सारी देखी है हाँ है हाँ ना। हाँ बिल्कुल, हाइब्रिड टाइप की वो जो तो बताते हैं उनको जो भी पाल लीजिए, ऐसा कोई विदेशी गाय। दिक्कत नहीं है, बड़ी गाय नहीं पाल सकते या फिर आप पालने की क्षमता नहीं है आपके अंदर, तो आप लोग गौशालाओं में सहयोग करिए। जो लोग गाय घूम रही हैं, उनको वहाँ पहुँचा करके कुछ दक्षिणा दे करके उनको वहाँ पहुँचाइएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा हो सके। गौ माता हमारे रोड पर ना घूमे। गाय बचाओ, देश बचाओ, गाय बचाओ, मानवता बचाओ। गाय नहीं है तो सुरक्षित नहीं है, तो कोई सुरक्षित नहीं है। बहुत बढ़िया। परशुराम ने भी गौ माता के लिए कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया था। अच्छा। हाँ। उनके पिताजी की जो गाय थी, जमदग्नि जी उनके पिताजी थे, उनकी एक गाय थी, तो एक राजा छीन ले गए थे, हम्म। जबरदस्ती से, क्योंकि वो कामधेनु थी, जो चाहते थे वो मिल जाता था गाय से। हाँ 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 और ये मेरा अपना अनुभव है कि आप कभी सबसे ज़्यादा अपसेट हो हाँ हाँ। या आपका कोई कार्य बन ना रहा हो, हम्म। तो आप बिल्कुल श्रद्धा से आइएगा, एक बार गौ माता के कान में बोल दीजिएगा, 1 हफ्ते के अंदर काम पूरा होगा आपका। अरे वाह, ये बहुत इनकी अच्छी विशेष जानकारियां कृपा आपने है दी ये। मुझे। हाँ। और मैं तो सोच रहा था पता नहीं कोई एक व्यक्ति खड़े हैं, बट आप तो बहुत ही पहुंचे हुए निकले। खैर बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बहुत आगे बढ़िए और आप एक नहीं 100 गौशालाएं खोलिए। गौ धन्यवाद। माता की कृपा रहा तो अवश्य खोलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की। तो आपने देखा कि रोडकास्ट शो में जो है किस प्रकार से लोग भांति भांति प्रकार के लोग मिलते हैं। हम क्या सोचते हैं कुछ भी निकल आते हैं और कुछ क्या से क्या कर देते हैं लोग। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।